अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है उम्रा के हवाले से कि उम्रे को जो पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी वो ख़त्म कर दी गई है और उम्रा जो है अल्हम्दुलिल्लाह कल से स्टार्ट हो जाएगा। पाकिस्तान में उम्रे के वीज़े लगने इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे। ये एक बड़ी ही कह लें कि खुश आइंद न्यूज़ है और तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो। उसकी वजह यह है कि पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान से कोई भी जो उम्रा मोतमरीन है वो नहीं जा सके, जाके उम्रा नहीं कर सके। बाकी पाकिस्तानी तो कर ही रहे हैं, जो सऊदी अरब में मौजूद हैं या बाकी ममालिक में मौजूद थे वो तो जाके उम्रा अदा कर पा रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी जो हैं यहाँ से डायरेक्ट जाके उम्रा अदा करने से कासर थे। उसकी वजह पाबंदियाँ थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाबंदियाँ अब ख़त्म हो गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों के ऊपर ये पाबंदी है कि जो लोग उम्रा अदा नहीं कर सकेंगे। वो कौन कौन से लोग हैं उसके बारे में ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ऐसे तमाम लोग जिन्होंने साइनोवैक और साइनोफार्म लगवा रखी है, ये दोनों वैक्सीन अभी तक सऊदी अरब में उम्रे के लिए अप्रूव्ड नहीं है। अगर आपने साइनोवैक और साइनोफार्म लगवा रखी है तो आपको फाइज़र की या एस्ट्राजेनिका की एक बूस्टर डोज लगवानी पड़ेगी। उसके अलावा आप फिर उम्रे पे नहीं जा सकते। अगर आप इसके अलावा उम्रे पे जाएंगे तो फिर आपको वहाँ पे जाके 2 या 3 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा। क्वारंटाइन करने के बाद फिर आपका उम्रा जो है वो स्टार्ट होगा। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि 18 साल से कम उम्र के अफराद जिसे हम फैमिली कहते हैं या बच्चे कहते हैं, वो उनके लिए फ़िलहाल अभी उम्रे की जो है वो पाबंदी है, वो उम्रे पे नहीं जा सकते। इसका मतलब ये है कि फ़िलहाल उम्रा फैमिलीज़ के लिए उस तरह से ओपन नहीं है, क्योंकि फैमिलीज़ में ज़्यादातर बच्चे भी साथ शामिल होते हैं। तो इसलिए उम्रा जो है 18 साल से ऊपर से स्टार्ट किया जा रहा है। 18 साल से कम के लिए अभी तक फ़िलहाल आज तक यानी 7 दिसंबर तक तो इसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं आई। हो सकता है आने वाले दिनों में इसके बारे में कोई वैक्सीनेशन के हवाले से, कोई PCR टेस्ट के हवाले से कोई ऐसा टेस्ट रख दिया जाए उसके लिए इनको भी, बच्चों को भी इजाज़त दे दी जाए। फ़िलहाल तक जो है ये लोग भी नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा ऐसे तमाम लोग जिन्होंने दोनों ऐसी वैक्सीन लगवा रखी हैं जो कि यूए उसमें सऊदी अरब में अप्रूव्ड हैं, जैसे एस्ट्राजेनिका है, जैसे मॉडर्ना है, जैसे जैनसन है और जैसे फाइज़र है। अगर आपने ये वैक्सीन लगवा रखी हैं तो फिर आपको वहाँ पे जाके उसके लिए वो क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको इन दोनों वैक्सीन को लगे 6 माह गुजर चुके हैं, यानी कि अगर आपको जो सेकंड डोज लगी है, सेकंड डोज को लगे हुए 6 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, तो फिर भी आप बगैर बूस्टर डोज की उम्रा अदा नहीं कर सकेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी उम्रे के हवाले से कि जो उम्रा तो खुल गया, वीज़े भी लगना कल से स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त जो लोग उम्रे पे नहीं जा सकते वो ये लोग हैं जिनको चाइना की वैक्सीन लगी हुई है या कैंसाइनो लगी हुई है, पाकवैक लगी हुई है, या फिर जिनको 6 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है सेकंड डोज लगवाए, उन लोगों को बगैर बूस्टर डोज लगवाए या बगैर क्वारंटाइन के उनको उम्रे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी चीज़ यह है कि लोग उम्रे के पैकेज में बारे में पूछते हैं कि जी उस वक्त उम्रे का पैकेज क्या होगा। मैं आपको बता दूं, कम से कम इस वक्त उम्रे का पैकेज जो है वो 1.5 लाख से स्टार्ट होकर 2 लाख तक जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ मार्च तक, दिसंबर से लेकर मार्च तक तकरीबन ये पैकेज चलेगा। और इस दफ़ा उम्रा 1 हफ्ते का या 10 दिन का होगा। अमूमी तौर पे 14 दिन या 21 दिन या 28 दिन के पैकेजेस हुआ करते थे, लेकिन फ़िलहाल जो न्यूज़ आ रही हैं इसके मुताबिक 1 हफ्ते का या 10 दिन का पैकेज होगा, जिसके अंदर आप 1 या 2 दफ़ा उम्रा अदा कर सकेंगे, बाकी दिन आप मदीना मुनव्वरा में गुजार सकेंगे। और जो आप 1 या 2 दिन करवाएंगे, जाके उम्रा करेंगे, अदा करेंगे, उसके लिए अपॉइंटमेंट जो है या टाइमिंग जो है वो इतमरना ऐप से यहाँ से पाकिस्तान से ही जो आपका ट्रैवल एजेंट होगा वो आपको बुक करके देगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि पहले आप होटल अपनी मर्ज़ी का कर लिया करते थे, खाना भी अपनी मर्ज़ी से खा लिया करते थे, लेकिन अब जो है वो अगर आपको 2 या 3 दिन क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा तो वो खाना और पीना और रिहाइश वो सब कुछ आपको पैकेज पहले से करवा के फिर आप आ सकते हैं। इसके अलावा जो लोग नॉर्मल रूटीन में उम्रा करेंगे, जिनको अप्रूव्ड वैक्सीन लगी हुई हैं, उनके लिए भी जो सूरत हाल सामने आ रही है कि वो लोग जो होटल बुक करेंगे वो खाने के साथ बुक करेंगे। इसलिए थोड़ी सी इसमें अभी तब्दीलियां आना बाकी हैं, कुछ अपडेट्स आना बाकी हैं, कुछ ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, कुछ होटल्स के अंदर जो कितने लोग एक होटल में रहेंगे, 4 लोग रहेंगे, पहले अमूमन 5-6 लोग भी एक रूम में जो बजट पैकेज था उसमें रह लिया करते थे, लेकिन अभी उन्होंने तादाद कम करके 4 तक कर दी हुई है। इसी तरह जो मक्का से मदीना जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए भी उन्होंने कुछ SOPs बना दिए हुए हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये पैकेज 1.5 लाख से स्टार्ट होगा। कम से कम पैकेज जो 1 हफ्ते का या 5 दिन का पैकेज होगा वो 1.5 लाख का होगा, और अगर आप 10 दिन के लिए जाना चाहते हो ये 2 लाख तक
जाएगा। इसलिए ऐसे तमाम अफराद जो कि उम्रे का इंतज़ार कर रहे थे कि उन्होंने अल्लाह के घर जाके हाज़िरी देनी है, वो अपना बजट इसके मुताबिक अरेंज करें ताकि आपको किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। अगर वैक्सीन नहीं लगवाई हुई, वैक्सीन लगवा लें। और अगर आपने अपना जो बजट बनाया हुआ है, टाइमिंग बनाई हुई है, अब 15 दिसंबर के बाद इसकी ट्रैवलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग उस हिसाब से अपनी छुट्टियां भी और अपना जो आने वाला वक्त है उसको मैनेज कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपके जहन में उम्रे के बारे में किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें, हम कोशिश करेंगे कि उसको मज़ीद क्लैरिफाई कर सकें अपनी अगली किसी वीडियो में। अपना और अपने साथ रहने वालों का साथ ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।